जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। हम कर रहे थे हमारा ज्योग्राफी का सीरीज एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, द लास्ट कॉन्टिनेंट व्हिच वी हैव टू कवर इज द एशिया, करेक्ट, जहाँ पे आप सब लोग भी रह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू स्टडी इज इट इज वन ऑफ द लार्ज लैंडमास ऑन दैट। सो वी नो कि जो सबसे बड़ा हमारे पास कॉन्टिनेंट है फ्रॉम ऑल द कॉन्टिनेंट्स, दैट इज द एशिया ओनली। एंड सबसे स्मॉलेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज द ऑस्ट्रेलिया, correct. So rather than any strict criteria with up to 7 regions commonly regarded as continents. So continents के normally हम बात करते हैं कि continents के definition and all, but yes, now the today's topic is on the Asia, correct. So east में क्या है, we are having the Suez Canal, Ural River and the Ural Mountains, and south of the Caucasus Mountains and the Caspian and Black Seas. तो Caucasus Mountain मैंने आपको last day यूरोप उसमें भी बताया था. It is bounded on the east by the Pacific Ocean, on the south by the Indian Ocean, and the north by the Arctic Ocean. So we are talking about the Asia, correct. चलिए, सो अर्थ के जो पूरे ऑल ओवर द अर्थ की बात करें, सो जो हमारा सबसे हाईएस्ट प्लेस और लोएस्ट प्लेस दोनों ही हमें कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज द एशिया. सो हाईएस्ट कौन सा, वी आर हैविंग आवर माउंट एवरेस्ट एंड द लोएस्ट प्लेस इज द डेड सी शोर, करेक्ट. अब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की. सो ये सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया, बिकॉज आप लोग जब भी पढ़ते होंगे न्यूज में, सो वी बेसिकली सी कि ये सेंट्रल एशिया का पार्ट, ईस्टर्न एशिया, नॉर्दर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, सो ये सब चीजें हम ऑलरेडी देखते ही हैं. ओके, सो अगर बात करें सेंट्रल एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट है, सो वी आर हैविंग द कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड द उज्बेकिस्तान. सो दीज आर द कंट्रीज व्हिच फॉर्म व्हाट आर सेंट्रल एशिया, करेक्ट. सिमिलरली बात करें ईस्टर्न एशिया की, सो वी आर हैविंग चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ, मंगोलिया एंड द ताइवान. सो बेसिकली दीज आर ऑल द कंट्रीज जो कि कंबाइंडली क्या बनाती है, हमारा ईस्टर्न एशिया, करेक्ट. सो आगे से कभी भी आप न्यूज में पढ़े ईस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, सो आपको पता होना चाहिए था कि कौन से कंट्रीज की बात की जा रही है ना. नॉर्दर्न एशिया में एक ही कंट्री आती है, दैट इज द रशिया, बिकॉज यू ऑल नो रशिया अकेला इतना बड़ा है. देखिए सीधे से रशिया, ठीक है, कि पूरा का पूरा क्या कर देता है, नॉर्दर्न पार्ट को अकेला ही संभाल लेता है. देन सो नॉर्दर्न इज विद द रशिया. साउथ ईस्ट एशिया, दैट मीन्स अपने साइड वाले इंडिया की अगर बात करें, तो साइड वाले अगर आप कंट्रीज देखेंगे, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste and the Vietnam. So these are all the countries which come under the Southeastern Asia part, correct. Next is the Asia, Southern Asia and हमारा भारत मान भी इसी का पार्ट है. So we are having the Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. So they combinedly form what, a South Asia. Done. Now next is the Western Asia. So we are having the Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, State of Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, UAE and the Yemen. So these are the countries जो कि combinedly क्या बनाती हैं, Western Asia. So I hope you know you are clear with कि Northern Asia कौन सा है, which are the Central Asia, Southeast Asia and the Southern Asia. तो इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया इज द पार्ट ऑफ द साउथ एशिया, ठीक है. नाउ सिमिलरली सेम फिजिकल फीचर जैसे हमने बाकी कॉन्टिनेंट्स में किए थे, here we'll be doing about these also the physical divisions of the Asia. So northern lowlands, central mountains, हम सब देखेंगे. So first of all is the northern lowlands. So these are the extensive plain areas that comprise of several patches of the lowlands of this largest continent. तो देखिए जो हमारा पास प्लेन, नॉर्मली प्लेन एरियाज की बात करेंगे, तो जो भी हमारे पास नॉर्दर्न लोलैंड्स में कौन सा एरिया आएगा, जो हमारा प्लेन्स वाला एरिया रहेगा, करेक्ट. अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को भी अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, लेट्स वेट, ओके, ठीक है. सो अगर आप देखिए ये पूरा हम बात करें इस पूरे की पूरे एशिया की, करेक्ट, सी दिस वन. सो हम जब जानते हैं, जब प्लेन्स की बात करते हैं, हमें गंगा प्लेन्स भी हमें इसमें याद आते हैं, ठीक है. गंगा प्लेन्स की हम बात करते हैं आगे विद हर एक मैप के साथ आई शो यू. बट अभी आप सिर्फ नाम ध्यान रखो कि एक फिजिकल फीचर है हमारे पास कौन सा, दैट इज द लो लैंड्स. Now it is the Great Siberian Plain. So it extended the rural Ural Mountains in the west and the river Lena in the east. It is the largest lowland in the world. So if you are asking कि सबसे बड़ा जो हमारा ये रहे Ural Mountains, these are the Ural Mountains, ठीक है. So the point is अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो हमारे पास largest lowland इस particular world में, says we are talking about the Great Siberian Plain, ये वाला एरिया, this is the Siberia.
ठीक है, कवरिंग कितना 1200000 स्क्वायर माइल्स, करेक्ट। सिमिलरली मंचूरियन प्लेन, मंचूरियन जो आप खाते हैं उस वाला मंचूरियन को ना समझ के रखें, इट इज द मंचूरियन प्लेन, ये रहा दिस वन द मंचूरियन प्लेन, ये रहा नॉर्थ कोरिया, इसके ऊपर मींस चाइना वाले एरिया में, डन। सो इट इज द एरिया एडजॉइनिंग द अमूर रिवर, ये रिवर का नाम ध्यान रखो, एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना विद एन एरिया कितना 135,000 स्क्वायर माइल्स, सो यस दिस इज द मंचूरियन प्लेन। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेट प्लेन्स ऑफ चाइना, तो दो मेजर रिवर्स इसको ड्रेन करते हैं, हुआंगो एंड यांगसे रिवर्स, ठीक है, एंड एरिया कितना है, इट्स 158,000 स्क्वायर माइल, सो दिस इज द ग्रेट प्लेन ऑफ द चाइना, करेक्ट। नेक्स्ट इज टिग्रिस यूफ्रेट्स प्लेन या गंगा प्लेन्स, सो गंगा प्लेन्स ऑल यू नो यूपी बिहार वाला ये पूरा एरिया हमारा जहां से हमारी गंगा उनको ड्रेन करती है। सिमिलरली टिग्रिस यूफ्रेट प्लेन, सो दिस इज द टिग्रिस रिवर, दिस इज द यूफ्रेट, सो जिस एरिया को ये ड्रेन करेंगे विल बी कॉलिंग इट एज द टिग्रिस यूफ्रेट्स प्लेन, करेक्ट। सो यस वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लोकेशंस ओनली कि कौन सा प्लेन कौन सी जगह कहाँ पे एसोसिएटेड है। सिमिलरली इरावदी प्लेन, सो यस इरावदी का नाम सुनते ही सबसे पहले कौन ध्यान में आता है, म्यांमार, सो यस उसी पर्टिकुलर एरिया की हम बात भी कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेन्स। नाउ नेक्स्ट इज द सेंट्रल माउंटेन्स, तो ये बेसिकली सेंट्रल एशिया की बात करें, सिमिलरली पामी नॉट आपने सुना होगा, त्यान शान रेंजेस एंड एक्सटेंडिंग अक्रॉस द पोर्शंस ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड द उज्बेकिस्तान, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल माउंटेन्स, करेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर इमेज, करेक्ट। सो देखिए अल्ताई, दिस इज द तानशान, लेट्स टेक सम कलर, ओके, दिस इज तानशान, कुनलुन, हिंदू कुश, पामीर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैग्रोज, एल्ब्रूज, लेसर कॉकस, ग्रेटर कॉकस, टॉरस, अरावलीज, डन। तो ये अरावलीज तो चलो आपको पता है, बट बाकी देख लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, दिस इज अल्टाई, डन। सो ये सारे हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्या ना। सो द पामीर नॉट जो मैंने आपको बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेसिकली द जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस, कौन कौन से, सुलेमान, हिंदू कुश, कुनलुन, काराकोरम एंड हिमालयन रेंजेस, जहां पे ये सारी की सारी नॉट्स आके मिलती है, 5 माउंटेन रेंजेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द पामीर नॉट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द अर्मेनियन नॉट, एक बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज द कनेक्टेड टू द पामीर नॉट बाय द एल्ब्रूज एंड द जैग्रोज रेंजेस, ठीक है। सो ये था हमारा एल्ब्रूज, हियर वी आर गेटिंग एल्ब्रूज एंड दिस इज द जैग्रोज, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। नाउ नेक्स्ट इज सम प्लेट्यूज के बारे में पूछा जाता है, सो जब भी प्लेट्यूज के नाम पूछे जाएंगे, सो यू शुड नो अबाउट समथिंग, करेक्ट। जैसे कि पहला लद्दाख प्लेट्यू, तो लद्दाख प्लेट्यू कहाँ पे, इट इज बिटवीन काराकोरम एंड द हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तिब्बत, it is between the Kulun and the Himalayan mountain range. Yunnan, it is situated on the southeast on the Tibet plateau and separated from Sichuan basin extensive. So ये रखने से अच्छा है, सबसे अच्छा आप एटलस में जाके एक बार सर्च, या गूगल पे नॉर्मली अगर आप सर्च करेंगे कि वेयर इज यूनान, ठीक है, सो आपको वहां पे अच्छे से पता लग जाएगा, एक बार लोकेशन मैप में अगर आप देख लोगे। Then we got a Pamir, well connected to the range of mountains such as the Himalayas with the Tian Shan, Karakoram, Kunlun and the Hindu Kush ranges. Armenian, जैसे कि मैंने आपको बताया, present in between Caspian and the Black Sea. Then Iranian is present in the Zagros mountain, Caspian Sea, Turkmen Khosan mountain and ranges. So these are the basically plateaus which you have, correct? Then Mongolian, Mongolian कहाँ पे रहेगा? Surrounded by the greater Hengan mountains in the east, Yin mountains to the south, Altai mountains to the west and the Kental mountains to the north. ना एक और चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपको ये माउंटेन्स के नाम ध्यान रखने हैं, बिकॉज ऐसे पूछा जा सकता है कि केंटी माउंटेन्स कौन से कॉन्टिनेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। Then we got a Shan. Shan is stretched to the Pegu-Yoma and Arakan-Yoma, कहाँ पे, म्यांमार में बेसिकली। Deccan, you all know, इंडिया के बारे में बात हो रही है। Then we got Anatolia, that is between the Pontic mountain range and south and the Taurus in the south west. So these are some of the plateaus which are के सारे कहाँ पे, that is in the, ये सारे आपको लोकेशंस पता होने चाहिए। Similarly, we are talking about the peninsula. So peninsula के अंदर हम सब जानते हैं, एक तो हम इंडिया पेनिनसुला में बात करते हैं, सेंट्रल पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला। Similarly, we are having the peninsula of Arabia, India, Malay in the southern Asia, Kamchatka Peninsula. This is ये रहा Kamchatka Peninsula, correct? Deccan Peninsula. Let's एक second, just give me a second. Okay, so see, this is Kamchatka, ठीक है। दिस इज इंडो चाइना पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। बाकी तो हमने ऑलरेडी स्कैंडिनेवियन एंड ऑल वी हैव डन, बट यस ये थे हमारे कुछ एशिया के साथ पेनिनसुला एसोसिएटेड। नाउ द नेक्स्ट इज द डेजर्ट्स। तो जब डेजर्ट्स की बात आ रही है, सो वी आर हैविंग दिस गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। सिमिलरली आप सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर साइड, ओके। So see, now here we are having the Gobi Desert. Let's see these deserts. Tarfan Desert, Taklamakan Desert. Then we got this Thar Desert, Dashtilut, Dashti Kavir, Karakum, then Arabian Desert, Rubal Khali,
सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेजर्ट जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूछा गया है क्वेश्चंस में, लाइक तकलामकान वाज वंस आस्क्ड इन वन एग्जाम, ठीक है। चलिए, नाउ ड्रेनेज ऑफ एशिया या तो पैसिफिक ओशन की तरफ होगी, जैसे कि कौन सी ड्रेन, जैसे कि मेनाम मेगोंग, ज़ेजियांग, शांगजियांग, हुआंगो, अमूर, तो ये सारी की सारी कहाँ जाती है, दैट इज इन द पैसिफिक ओशन। सिमिलरली सम आर इन द इंडियन ओशन, जैसे कि कौन सी, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, साल्विन, सो दे आर गो इनटू द इंडियन ओशन। द नेक्स्ट इज द आर्कटिक ओशन की तरफ, जैसे कि हमारी बात होती है ओप, यिंजी एंड लेना, सो दीज आर द रिवर विच गो इनटू द आर्कटिक ओशन। डन। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जितने फैक्ट्स आपको एशिया के साथ नॉर्मल रिवर्स एंड ऑल पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द स्ट्रेट्स, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट किस किस को सेपरेट करता है या कनेक्ट करता है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अगर कनेक्ट की बात करें, सो इट इज कनेक्टिंग ईस्ट साइबेरियन सी विद द बेरिंग सी एंड सेपरेट करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। सिमिलरली लाप्रो स्ट्रेट, साकाहालिन एंड होकाइडू, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोरिया स्ट्रेट, साउथ कोरिया एंड क्यूशू जो कि जापान में है, उन दोनों का ध्यान रखता है, मींस उनको सेपरेट करता है। येलो सी विद सी ऑफ जापान को ये कनेक्ट करता है। फॉर्मोसा स्ट्रेट, जिसको ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जानता है, इट कनेक्ट ईस्ट चाइना सी टू द साउथ चाइना सी। लुजोन स्ट्रेट, ताइवान और लुजोन को। देन मकासर स्ट्रेट इज बोर्नियो एंड सेलेब्स। सुंडा स्ट्रेट, जावा एंड सुमात्रा। Malacca Strait is with Malay Peninsula and Sumatra. Strait of Johor, Singapore and Malaysia को separate करता है। Strait of Hormuz, very important, UAE and Iran. Strait of Bosphorus, Asia and Europe, and Strait of Dardanelles, that is with the Asia and Europe. So इस साथ ही में आप इस टेबल से ये भी देख सकते हैं कि किस किस को ये कनेक्ट करता है, जो कि वाटर बॉडीज होंगी, करेक्ट। जैसे सी ऑफ मरमरा एंड मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है Dardanelles, ब्लैक सी और मरमरा को कनेक्ट करता है Bosphorus. So these are some of the important topics for this, correct? So that is all for this particular topic that is related to the Asia, and I think you are related with the straits and all, correct? So that's all for this particular lecture. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।